को। मैं चंचल कुमावत मेरे YouTube चैनल ज्ञान दर्शन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हमारा क्या चल रहा है, हमारा जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, जीव विज्ञान वाला पोर्शन जो है वो चल रहा है। और उसमें आपको पता ही है कि मैंने 2 टॉपिक जो हैं वो अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। 2 टॉपिक जो है मैंने पूरा डिटेल से आपको एक्सप्लेन करके YouTube पर आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। उसमें मैं यदि बात करूँ तो 1 टॉपिक में 2 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए थे। उसमें पहला चैप्टर का नाम था सेल या फिर कोशिका, और दूसरे चैप्टर की यदि हम बात करते हैं तो उसका नाम है पोषण या फिर न्यूट्रिशन। अब हम तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरा टॉपिक हमने लिया था मानव शरीर के तंत्र। तीसरा टॉपिक हमने क्या लिया था, मानव शरीर के तंत्र। जो कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बना हुआ होता है, सिस्टम होता है जिससे पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं तंत्र। उसको हम बोल देते हैं अंग तंत्र, या उसको हम बोलते हैं मानव शरीर के तंत्र। उसमें मैंने आपको जो है पाचन तंत्र कंप्लीटली पढ़ा दिया था अच्छे से। और फिर हमने पढ़ा था श्वसन तंत्र। फिर हमने क्या पढ़ा था, श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो है वो मैंने मेरी पिछली वाली वीडियो में आपको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया था। और अब हम आज की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप सब लोग जो है जल्दी से इसको देख लीजिए, हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या नाम है, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से क्या पता चल रहा है, ब्लड का पता चल रहा है। यहाँ पर रक्त की बात हो रही है। परिसंचरण का मतलब होता है सर्कुलेशन, यानी कि पूरी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर जो एक द्रव पदार्थ होता है ब्लड, वो पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र है उसमें कौन कौन से भाग होते हैं उसकी हम बात करेंगे। किस किस टाइप के जो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। परिसंचरण तंत्र क्या होता है, यदि हम इसकी बात करते हैं तो बहुत ही आसान है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले रक्त के द्वारा ऑक्सीजन, CO2, पोषक पदार्थ आदि का परिवहन किया जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, इसी को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे। मानव शरीर में उपस्थित तरल संयोजी ऊतक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रक्त। इसको हम क्या बोलते हैं, रक्त। तो तरल संयोजी ऊतक रक्त के द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशंस, पोषक पदार्थ आदि का परिवहन करके या परिवहन किया जाता है, आदि का परिवहन किया जाता है परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। सर्कुलेशन परिसंचरण कहलाता है। परिसंचरण कहलाता है। तो आपको बात समझ में आ गई ना, रक्त परिसंचरण क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। परिसंचरण के लिए हमारे अंदर ऐसा थोड़ी है कि कोई मतलब बड़ा सा जो है वो नदी की तरह जो है रक्त बह रहा हो, ऐसा नहीं है ना। हमारा क्या है, पूरा का पूरा सिस्टम है।
हमारे अंदर क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, जो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ब्लड को पंप इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको पता है कि हार्ट कहाँ पर होता है, हमारे चेस्ट के यहाँ पर लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट लंग के यहाँ पर होता है। तो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग तक, तो यानी कि हमारा जो लोअर पार्ट है उसमें तो ब्लड आसानी से चला जाएगा क्योंकि वहां पर जो है अप डाउन जो है वो मूवमेंट होगा, आसानी से चला जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें हमारे ब्रेन की, तो हमारा ब्रेन जो है ये हार्ट से कहाँ है, ऊपर है। तो यदि यहाँ पर जो है पानी, यहाँ पर जो है पानी नहीं, सॉरी, यहाँ पर जो रक्त है ये यदि अतिरिक्त दाब के साथ नहीं जाएगा तो फिर क्या होगा, ये मस्तिष्क तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हमारे मस्तिष्क में क्या होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, रक्त की सप्लाई क्या हो जाएगी, बाधित हो जाएगी। तो क्योंकि प्रत्येक अंग तक क्या पहुंचना जरूरी है, ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी है, पोषक पदार्थ पहुंचना जरूरी है, तभी जो है वो अंग क्या करेगा, सही से काम करेगा, अदरवाइज वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमारे शरीर में क्या पाया जाता है, हार्ट पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, जो रक्त को क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है और ये क्या करता है, 24 घंटे जो है धड़कता रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के भाग या अंग की यदि हम बात करते हैं, अंग या पार्ट, तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में, हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, क्योंकि पंप करने का कार्य हृदय कर रहा है तो हम हृदय के बारे में भी किसके अंदर पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र के अंदर। ठीक है, तो हृदय हो गया, इसके अलावा हमारा ब्लड हो गया, रक्त हो गया, और इसके अलावा मैं यदि बात करूं तो इसके अलावा हमारी होगी रक्त जो है एक मनुष्य में, यहाँ पर हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर जो पाए जाने वाले सिस्टम है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो ह्यूमन के अंदर जो है वहां पर क्या पाई जाएगी, रक्त वाहिनियां पाई जाएगी, क्या पाई जाएगी, ब्लड वेसल्स जो है वो पाई जाएगी, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। तो समझ में आ गया, हम रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे और ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जानते हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ये कितने टाइप का होता है। तो ये 2 टाइप का होता है, एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारा होता है बंद परिसंचरण तंत्र या उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो परिसंचरण के प्रकार, रक्त परिसंचरण के प्रकार, रक्त परिसंचरण के प्रकार टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर हम इसको कितने भागों में डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 भागों में। कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में हम इसको डिवाइड करते हैं। यस, तो हम पढ़ रहे हैं रक्त परिसंचरण के प्रकार, और इसमें कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र। कौन सा होता है, खुला परिसंचरण तंत्र, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, खुला परिसंचरण तंत्र, इसको हम बोल सकते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और दूसरा हमारा होता है बंद परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र, इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, बंद परिसंचरण तंत्र, इसको हम बोल सकते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखो इसमें अंतर क्या है, हमने इसको खुला और बंद क्यों कहा। खुले का मतलब ये होता है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें रक्त जो है ये वाहिनियों में नहीं बहता है। वाहिनियों में जैसे हम पढ़ते हैं ना, ह्यूमन के अंदर की रक्त जो है ये किसमें प्रवाहित होता है, धमनी और सिरा में प्रवाहित होता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें ये वाहिनियां नहीं होती है, उनमें जो ब्लड होता है वो सीधे ही उस जीव के प्रत्येक ऑर्गन तक क्या होता है, उसके संपर्क में होता है। तो उसमें जो उनके टिश्यूज होते हैं, उनके जो उत्तक होते हैं वो किसमें डूबे हुए होते हैं, तो वो रक्त में ही डूबे हुए होते हैं, तो सीधे उनको किसकी सप्लाई हो जाती है, ब्लड की सप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर जो है रक्त
और जो टिश्यू होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, ये आपस में संपर्क में रहते हैं। और यहाँ पर जो रक्त वाहिनियां होती है वो नहीं पाई जाती है, इसीलिए खुले प्रसंचरण तंत्र में जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, क्योंकि ये पाइप में नहीं बह रहा है, ये वाहिनियों में नहीं बह रहा है, इसीलिए इसकी सबसे बड़ी कमी ये है कि इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं बंद प्रसंचरण तंत्र की, तो बंद प्रसंचरण तंत्र में क्या होता है कि जो रक्त होता है ये किसमें बहता है, वेसल्स में बहता है। किसमें बहता है, वेसल्स में बहता है। तो यदि मैं बात करूं ज्यादातर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो कशेरुकी जीव होते हैं, उनमें कौन सा प्रसंचरण पाया जाता है, उनमें बंद प्रसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो बंद में क्या होता है, रक्त जो होता है ये रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त किसमें बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, ब्लड वेसल्स में बहता है। और रक्त वाहिनियों के रूप में क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो रक्त वाहिनियों में यहाँ पर धमनी हो सकती है, आर्टरी हो सकती है, या फिर क्या हो सकता है, यहाँ पर सीरा हो सकती है, यानी कि वेन हो सकती है। तो हालांकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि प्रसंचरण तंत्र जो है ये दो टाइप का होता है, खुला प्रसंचरण तंत्र और बंद प्रसंचरण तंत्र। अब हम आगे देखेंगे हृदय के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, हम हृदय के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग हो जाएगी हार्ट, हृदय। तो ये वाला नोट कर लो, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हृदय, हार्ट। देखो हृदय जो होते हैं ना, इसमें क्या बने हुए होते हैं, चेंबर बने हुए होते हैं। इसमें क्या बने हुए होते हैं, कक्ष बने हुए होते हैं, जिनके नाम होते हैं आलिंद और निलय। क्या होते हैं, आलिंद और निलय, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो हम देखेंगे कि किस जीव में जो है वो दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, किसमें तीन कक्षीय हृदय पाया जाता है, और किसमें चार कक्षीय हृदय पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्नलिखित में से किसमें जो है द्विकोष्ठी हृदय पाया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि द्विकोष्ठी हृदय किसमें होता है, त्रिकोष्ठी किसमें होता है, और चतुकोष्ठी किसमें होता है। तो यहाँ पर हृदय में क्या पाए जाते हैं, कोष्ठ पाए जाते हैं, कोष्ठ या फिर कक्ष बोल सकते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे दो कक्षीय हृदय, द्विकक्षीय हृदय, दो कक्षीय हृदय। और मैंने आपको बताया कि ये जो कक्ष होते हैं ना, इनके नाम क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं आलिंद और निलय। क्या होते हैं, एट्रियम और वेंट्रिकल। तो जिसके अंदर दो कक्षीय हृदय पाया जाता है उसमें एक तो आलिंद होता है, एक तो क्या होगा, आलिंद होगा, एट्रियम होगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसमें होते कितने हैं, दो होते हैं, उसमें से एक आलिंद होता है और एक क्या होता है, निलय होता है। एक क्या होता है, निलय होता है, निलय। इसको हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल, इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेंट्रिकल। ठीक है। यदि हम उदाहरण देखें कि द्विकक्षीय हृदय किसमें पाया जाता है, तो पिसीज वर्ग, कौन सा वर्ग, पिसीज वर्ग, जितनी भी मछलियां हैं उनमें कौन सा हृदय पाया जाएगा, द्विकक्षीय हृदय पाया जाएगा। तो उदाहरण हो जाएगा पिसीज वर्ग, पिसीज वर्ग। ब्रैकेट में मैं लिख देती हूं यहाँ पर मछलियां। क्या होता है इनमें, इस तरीके से जैसे यदि मैं हृदय बना दूं तो दो ही कक्ष होते हैं, एक इसमें क्या होता है, एट्रियम होता है, और एक इसमें क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। तो यहाँ से जो भी रक्त आएगा, अशुद्ध भी आएगा, शुद्ध भी आएगा, तो शुद्ध और अशुद्ध रक्त इसमें क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। रक्त जो होते हैं वो सेपरेटली जो है वो बॉडी के अंदर प्रवाहित नहीं होते हैं। तो आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि दो कक्षीय हृदय जो है इसमें एक आलिंद और एक निलय होता है, और ये किसमें पाया जाता है, तो मछलियों के अंदर जो है वो कौन सा हृदय पाया जाता है, दो कक्षीय हृदय पाया जाता है। अब हम देखते हैं दूसरा, तीन कक्षीय हृदय। अब हम क्या देखेंगे, तीन कक्षीय हृदय जो है ये किसमें पाया जाता है, तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा तीन कक्षीय हृदय।
3 कक्षीय हदें। और जब हदे के अंदर 3 कक्ष होंगे तब उसमें क्या होगा, 2 आलिंद होंगे। उसमें क्या होंगे, 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। क्या होगा, 2 आलिंद होंगे और 1 क्या होगा, निलय होगा। 2 आलिंद होंगे और 1 निलय होगा। इस तरीके से होगा जैसे मैं यदि मान लूं कि ये हदें हैं तो यहाँ पर ऊपर की तरफ क्या होगा, 2 आलिंद होंगे। ये हो जाएगा हमारा राइट एट्रियम, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट एट्रियम और ये क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल। तो यहाँ पर आलिंद कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 दिखाई दे रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 आलिंद हो गए। यहाँ पर निलय आपको कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर निलय क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं, कि ऐसे कौन से प्राणी होते हैं जिनमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो यदि हम बात करें उभयचर, उभयचर ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और स्थल पर भी रहते हैं। तो उभयचर में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। इसके अलावा किसमें पाया जाता है, तो इसके अलावा पाया जाता है सरीसृप के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, जो रेंगने वाले जीव होते हैं उनमें भी कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, तो उनमें भी 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ उभयचर, 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 एम्फीबियंस, उभयचर, और दूसरा हो जाएगा सरीसृप, सरीसृप, इनको बोलते हैं हम लोग रेप्टाइल्स। क्या बोलते हैं, रेप्टाइल्स। सरीसृप में भी एक अपवाद है, सारे के सारे सरीसृप जो होते हैं इसमें 3 कक्षीय हृदय नहीं पाया जाता है। एक इसका अपवाद है, उसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल। क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल। मगरमच्छ एक ऐसा सरीसृप है जिसमें 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। कितने कक्षीय, 4 कक्षीय हृदय उसमें पाया जाता है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं 4 कक्षीय हृदय। क्या देखते हैं कि 4 कोष्ठ किसमें पाए जाते हैं, 4 कक्षीय हृदय किसमें पाए जाते हैं। तो सबसे जो एडवांस वर्जन है ना, इसका अपडेट वर्जन की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन सा है, 4 कक्षीय हृदय है, जो कि किसमें पाया जाता है, जो पक्षी और ह्यूमन के अंदर पाया जाता है। तो जब 4 कक्ष होंगे तो 2 इसमें क्या होंगे, आलिंद होंगे। 2 इसमें क्या होंगे, आलिंद होंगे, एट्रियम होंगे। और 2 इसमें क्या होंगे, 2 इसमें होंगे निलय। 2 क्या होंगे इसमें, वेंट्रिकल्स होंगे, 2 निलय होंगे। तो अब इसमें किस तरीके से होगा, तो देखो यहाँ पर ये माना कि हृदय हैं, आप मान लो, हालांकि ये हृदय नहीं है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप मान लो कि ये हृदय हैं। इसमें इस तरीके से 4 कोष्ठ होते हैं। कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें ये होता है हमारा राइट एट्रियम, ये होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। ऊपर वाले दोनों क्या कहलाएंगे, आलिंद कहलाएंगे ना। तो ये क्या है, राइट और लेफ्ट है, राइट और लेफ्ट है। और नीचे वाले दोनों क्या कहलाएंगे, निलय कहलाएंगे। नीचे वाले दोनों क्या कहलाएंगे, निलय कहलाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से टोटल कितने कक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको 4 कक्ष दिखाई दे रहे हैं। तो 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, इसमें निलय होते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जीव आते हैं। तो यदि आपको थोड़ा सा आइडिया हो वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो उसमें हम 5 वर्ग पढ़ते हैं। उसमें हम पढ़ते हैं पीसीज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स। तो सबसे पहले जो पीसीज वर्ग आता है, जो मछलियां आती है, उसमें 2 कक्षीय हृदय होता है। उसके बाद में जो 2 वर्ग आते हैं, उभयचर और रेप्टाइल्स, उसमें कितना कक्षीय हृदय होता है, तो उसमें 3 कक्षीय हृदय होता है, सिर्फ मगरमच्छ को छोड़कर। और बाद वाले जो सबसे लास्ट वाले, जो सबसे एडवांस जो हम जीव कह सकते हैं, उनमें आते हैं पक्षी और स्तनधारी। कौन आता है, पक्षी और स्तनधारी। तो पक्षियों को हम रखते हैं एवीज वर्ग में। किसमें रखते हैं, एवीज वर्ग में। एवीज वर्ग, एवीज क्लास हो जाएगी। मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ समझने के लिए, पक्षी। और दूसरे यदि हम बात करते हैं तो दूसरा होता है मेमेलिया, 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 स्तनधारी, स्तनधारी, मेमेलिया, स्तनधारी। और मैंने आपको बताया कि रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल किसमें होता है, रेप्टाइल्स में होता है, लेकिन ये किसका उदाहरण होता है, ये होता है 4 कक्षीय हृदय का। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा क्रोकोडाइल,
क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। तो आपको याद रखना है कि किस किस में जो है द्विकक्षीय हृदय होता है, किस में 3 कक्षीय होता है, किस में 4 कक्षीय होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 कक्षीय हृदय, 3 कक्षीय हृदय और 4 कक्षीय हृदय। अब क्या होता है, हमारा जो हृदय होता है ना, इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्लियां पाई जाती हैं। चारों तरफ क्या पाई जाती है, झिल्लियां पाई जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं हृदयावरण झिल्ली, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मेम्ब्रेन बोलते हैं। हृदयावरण झिल्ली जो है इसमें पाई जाती है हार्ट के अंदर। यदि मैं बात करूं हार्ट की, तो हृदयावरण झिल्ली उपस्थित, जिसमें 2 झिल्लियां होती हैं। एक तो होती है बाहरी झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली, और उनके बीच में क्या भरा हुआ होता है, एक द्रव भरा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, कार्डियक फ्लूइड। तो हृदयावरण झिल्ली, कार्डियक मेम्ब्रेन, कार्डियक मेम्ब्रेन, और इसमें क्या भरा हुआ होता है, इसमें भरा हुआ होता है हृदयावरण द्रव। अब क्या होता है कि यदि हमारे शरीर पर दाब ज्यादा लग जाए, यानी कि ज्यादा जोर लग जाए, तो हमारा हृदय जो है वो छोटा सा है और वो पिचक सकता है। इसीलिए इसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है, इसके बाहर की तरफ पाई जाती है झिल्लियां, और झिल्लियां भी आपस में चिपक नहीं जाए, इसलिए उन दोनों झिल्लियों के बीच में भी क्या भरा होता है, उसमें भरा होता है हृदयावरण द्रव। क्या भरा होता है, हृदयावरण द्रव। इसको हम बोलते हैं कार्डियक फ्लूइड। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, कार्डियक फ्लूइड। तो यहां तक बात समझ में आ रही होगी। जैसे ये हमारा हृदय है, तो इस हृदय के चारों तरफ 2 झिल्लियां होती है। इस तरीके से मैं यहीं पर बना देती हूँ, बता देती हूँ आपको। ये हो जाएगी, जैसे ये होगी आउटर, आउटर कार्डियक मेम्ब्रेन, आउटर कार्डियक मेम्ब्रेन, और ये हमारी हो गई इनर कार्डियक मेम्ब्रेन। ये हमारी हो गई इनर कार्डियक मेम्ब्रेन। और यहाँ पर क्या भरा होता है, यहाँ पर भरा होता है द्रव। यहाँ पर बीच में जो आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्या हुआ, तो भरा हुआ होता है, यहाँ पर भरा हुआ होता है कार्डियक फ्लूइड। यहाँ पर क्या भरा हुआ होता है, यहाँ पर भरा होता है कार्डियक फ्लूइड, जो इनको पिचकने से रोकता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं, तो हृदय, ज्यादातर बच्चे क्या सोचते हैं कि हृदय जो है ना, ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, ये रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। लेकिन हृदय जो है ये रक्त को शुद्ध करने का काम नहीं करता है। रक्त को शुद्ध करने का काम जो है हमारी किडनी करती है। कौन करती है, किडनी करती है। हृदय जो होता है ना, ये रक्त को पंप करता है, रक्त को पंप करता है, जिससे कि रक्त एक निश्चित मान के साथ, दाब के मान के साथ क्या होगा, प्रवाहित होगा, जिससे कि शरीर के प्रत्येक भाग तक क्या पहुंच सके, जिससे कि शरीर के प्रत्येक भाग तक जो है ब्लड की सप्लाई हो सके, और प्रत्येक भाग को जो है ऑक्सीजन, पोषक पदार्थ आदि की क्या हो सके, आपूर्ति हो सके। तो हृदय क्या करेगा, रक्त को पंप करने का कार्य करेगा, रक्त को पंप करने का कार्य करेगा, रक्त को पंप करने का कार्य। और हृदय के अध्ययन को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। जब हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं ना, तो हार्ट के बारे में स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो अध्ययन को हम बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को हम बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। हृदय को सामान्यतः हम दिल भी बोलते हैं। आप लोग बोलते हो ना दिल, आप तो हमारे दिल में बसते हो। तो देखो, दिल जो होता है ना, ये पुरुषों का क्या होता है, बड़ा होता है, और महिलाओं का दिल क्या होता है, छोटा होता है। छोटा बड़े से मतलब ये है कि पुरुषों का जो हार्ट होता है, उसका वजन होता है लगभग 300 ग्राम। कितना होता है, 300 ग्राम। और महिलाओं में यदि हम बात करें ना, तो उसमें सिर्फ कितना होता है, 250 ग्राम होता है। कितना होता है, 250 ग्राम होता है। इसीलिए कहते हैं कि पुरुषों का दिल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यदि हम बात करते हैं, तो पुरुषों में क्या होता है, पुरुषों में ये होता है 300 ग्राम का लगभग। और यदि हम बात करते हैं महिलाओं में, कितना होता है इसका वजन, महिलाओं में इसका वजन लगभग होता है 250 ग्राम। कितना होता है, 250 ग्राम। तो यहां पर आपको समझ में आया होगा, हमने देखे 2 कक्षीय हृदय, एक अलिंद एक निलय, किसमें पाया जाता है, पीसीज वर्ग में, मछलियों में पाया जाता है। फिर हमने देखा 3 कक्षीय हृदय, जिसमें 2 अलिंद और 1 निलय, 2 अलिंद और 1 निलय, और ये किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है एम्फीबियंस, और ये रेप्टाइल्स में पाया जाता है। फिर हमने देखी 4 कक्षीय हृदय, जिसमें 2 अलिंद 2 निलय होते हैं, और 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, और ये किसमें पाया जाता है, एवीज वर्ग में, मेमेलिया में। इसके अलावा ये जो है
रेप्टाइल्स जिसका नाम क्या है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ में भी ये पाया जाता है। यस, तो आज हम यहीं तक पढ़ पाएंगे। कुछ इमरजेंसी हो गई तो हम लोग आज जो है यहीं तक पढ़ेंगे। कल जो है हम हार्ट की स्ट्रक्चर, उसमें कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं, कहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है, कहाँ पर अशुद्ध रक्त बहता है, और किस प्रकार से जो है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसके बारे में हम जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।